हमें जी इस वक्त ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, कोरोना की पॉजिटिविटी कितनी हो चुकी है, ये हम आपसे फिगर्स जो है वो सुनना चाहते हैं। दूसरी लहर पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, हमारी हर हफ्ते हम औसत जो शरह आ रही होती है उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो सितंबर के माह के अंदर ये 1.7 1.8% कौमी सतह के ऊपर शरह चल रही थी। वो पिछले हफ्ते जो है उसका इजाफा होकर वो तकरीबन 2.5% हो गई थी और इस हफ्ते जो है वो उससे भी ज्यादा हो चुकी है। और कल तो 72 दिन के अरसे के बाद पहली दफा कौमी सतह के ऊपर जो शरह थी वो 3% से भी ज्यादा रही। और जहां तक ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो तो हम पे मुनसर होगा, वो तो कौम के ऊपर मुनसर होगा। अगर एहतियाती तदाबीर जैसे पहले अपनाई गई थी, लोगों ने अपने रवैयों के अंदर तब्दीली की थी, अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी और ज्यादा मजीद खराब होने से बचत हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, जैसे कि पिछले चंद हफ्तों से हो रहा है, तो हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने मशरक में भारत को और मगरब में ईरान को देखें तो हमें नजर आएगा कि कितनी तबाही फैल सकती है इससे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं असद उमर साहब कि हमें खुद ही इसको कंट्रोल करना है। और प्लीज़ मैं तो बार बार आपसे ये चाहता हूँ कि कोई नहीं चाहता ना कि कारोबार बंद हो, सब रोजगार पे बैठना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एहतियात कर लें, मास्क पहन लें। अब असद साहब, कोरोना की दूसरी लहर की तस्दीक हो ही चुकी है, हुकूमत ने फिर सख्ती से एक्शन लेने के इशारे भी दिए हैं। आगे चलकर क्या इक़दाम हम देख सकते हैं कि लिए जाएँ? क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाली जो पॉलिसी थी विच वर्कड एज वेल, उसी को कंटिन्यू करेंगे? जी, वो तो खैर हमारी बड़ी कामयाब हिकमत अमली रही, टारगेटेड लॉकडाउन की बजाय कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ स्ट्रीट जो हैं वहाँ लॉकडाउन होने शुरू हो गए हैं और कोशिश यही है कि फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही इकदाम कर लिए जाएं ताकि इसके फैलाव की रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन जाहिर है रोजाना की बुनियाद पर NCOC इन मामला पर नजर रखती है और अगर लगेगा कि मजीद सख्त इकदाम करने की जरूरत है और वो नागजीर हो गए तो वो भी लिए जाएंगे। अच्छा असद उमर साहब, जब पहले भी लॉकडाउन हुआ है सारा, तो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बड़ा ही उनका हर्ज हुआ, बड़ा सफ़र किया स्कूल के हवाले से। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई फैसला किया है आप लोगों ने? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत मुतासिर हुई है और ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिलसिला था वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं रही। कुछ बच्चे कर सके, कुछ बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो क्या आपकी हिकमत अमली में फिर तालीमी इदारों को बंद करना है कि नहीं है? नहीं जी, अभी तक जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स भी आती हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो इस ज्यादा फैलाव का बाइस नहीं बन रहे हैं। हमने जो SOPs बनाए थे हिफाजती तदाबीर, तो वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी निस्बत बेहतर कंप्लायंस हो रही है तालीमी इदारों पे। जो इस वक्त जो सेक्टर जो निशानदेही जिनकी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा फैलाव का जो बायस बन रहे हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं, खासतौर पे अंदर बैठने वाले अंदरूनी और शादी ब्याह की तकरीबात हैं और बड़ी मार्केट्स जो हैं जहां पर लोग ज्यादा तादाद में जमा होते हैं, इसलिए वहां पर भी इक़दाम कुछ सख्ती की गई है। अच्छा असद साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो हैं हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे, तो क्या इसके लिए कोई कानून साजी है जिस पे गौर करें? पूरी दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हेलमेट ना पहनने या सीट बेल्ट ना लगाने, इन सब पे मौजूद हैं जुर्माने होते हैं, मास्क को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए एंड यूटिलाइज ऑल दीज अवेलेबल फोर्सेज। जी, इसके ऊपर देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत भी की थी और एक हद तक क्योंकि एक इमरजेंसी सूरत हाल थी तो उन्होंने हमें गुंजाइश भी दी थी कि हिफाजती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए हम इक़दाम कर सकते हैं और बिल्कुल वो लिए जाएंगे। और अगर कोई लगेगा कि कोई ऐसा कदम उठाना है जिसके लिए कानून में कोई तब्दीली की जरूरत है तो उस रास्ते को भी इख्तियार किया जाएगा। अभी हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसी चीज है जिसको करने के लिए हमें कानून की तब्दीली की जरूरत है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। प्लीज़ हम हाथ जोड़कर आपसे दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि
कारोबार ज़िंदगी चलना बंद हो जाए, लोगों को पहले ही माशी मुश्किलात का सामना है। और ये बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको आके बताया जाए कि जी अब सब कुछ बंद, या फिर आप दुकान ना खोलें, या आप नौकरी ना करें, या क्या तो बेहतर नहीं है कि खुद ही फैसला कर लें ताकि वो नौबत ना आए कि आपकी दुकान को बंद कराया जाए आके। तो मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल इक्वेशन है। हम कोई ज्यादा रॉकेट साइंस ना करें, आप कुछ ना करें, आप मास्क तो पहन लें, ये तो कर लें, आप मास्क पहन लें। आप दोबारा से हम आपको याद कराते हैं कि अगर दो लोग जिसमें से एक को कोरोना है दूसरे को नहीं है, अगर जिसको है उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो 70% चांसेस हैं कि वो दूसरे तक कोरोना पहुंचा देगा। अच्छा जी, अगर उस शख्स ने मास्क पहना हुआ है जिसको कोरोना है और दूसरे को नहीं है तो फिर भी 5% चांसेस हैं कि उसको कोरोना लग जाएगा उस शख्स से जो मुतासरा है। अगर मुतासरा शख्स और गैर मुतासरा शख्स दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो फिर सिर्फ 1.5% या इससे भी कम चांसेस रह जाते हैं कि ऑलमोस्ट नो चांस है ना। फिर तो बिल्कुल ही यू हैव टू बी वेरी अनलकी कि आपको में भी हो जाए। दो लोगों ने अगर मास्क पहना हुआ है, कोरोना हो ना हो, किसी को कुछ ट्रांसमिट नहीं होगा एक दूसरे से। प्लीज़ इतनी सी चीज़ है, समझ लें और ना करें ये चीज़।